to all of you. Relation हैं इसमें सवाल मैंने बताया था, डेफिनेशन बताया था। अब इसके आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और आज मुख्य में, ठीक है, इस पर हम लोग फोकस। आप क्या कीजिए कि अपने पास किताब रख लीजिए और कुछ पर किताब से कुछ लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको मिल जाएगा। लाइव कोई नहीं भी जुड़े या जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं। कोई भी रिलेशन, ठीक है, तो उसमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीन चीजें साबित की जाती है। ठीक है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अगर ये तीनों हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे कि तुल्यता संबंध है। और अगर कोई भी एक इनमें से नहीं होता है या एक से अधिक, तो उसको तुल्यता संबंध हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे प्रश्नों को जिसमें हमें तुल्यता संबंध, ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आप जान लीजिए। देखिए, तुल्यता संबंध साबित करने के लिए सबसे पहले तुल्य साबित करना होगा। साबित दिया होगा, उस समुच्चय से एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, तुल्यता संबंध साबित करने के लिए और उस एलिमेंट को रिलेशन में रख देना है। रिलेशन में रखा, अगर वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी रिलेशन पर सेट कर जाएगा, तो इसका अर्थ है कि वह स्वतुल्य है। ठीक है, सम्मित साबित करने के लिए आपको दो अवयव लेने होंगे। ठीक है, और संक्रामक के लिए तीन अवयव लेने होंगे। ठीक है, तीन अवयव लेंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग तुल्यता संबंध साबित करने वाला एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए। ठीक है, तो ए बराबर है पुस्तकों का समुच्चय। किसी कॉलेज में लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उसका समुच्चय है। ठीक है, पुस्तकों का समुच्चय है। ठीक है, ए। ठीक है, और इस पर एक रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है एक्स और वाई के बीच में। संबंध क्या है कि एक्स तथा वाई, ये किताबें हैं, किताब में पृष्ठों की संख्या है, पेजों की संख्या है। ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है। ठीक है, पेजों की संख्या समान है या बराबर है। ठीक है, समान है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, मतलब दिया हुआ है कि एक्स और वाई में रिलेशन ये है कि एक्स वाई के बराबर है। मान लीजिए कि पहला किताब में एक्स पेज है, दूसरा किताब में वाई पेज है, तो रिलेशन में दिया है कि इनकी पेजों की संख्या बराबर है। यानी कि अगर पहले में मान लीजिए 100 है तो दूसरा में भी ये जो लिखा है एक्स तथा है। अब इसको हमें साबित करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। कोई भी हो, आगे हम और सवाल बताएंगे, कोई भी रिलेशन हो, तुल्य साबित करने के लिए जो समुच्चय दिया होगा, ये जैसे ए समुच्चय है, इसमें से एक अवयव एक्स लीजिएगा, चाहे ए बी सी डी कुछ भी। अगर सम्मित साबित करना है तो उसके लिए दो अवयव लेंगे। ठीक है, एक्स वाई, और संक्रामक के लिए एक्स वाई जेड, तीन गो अवयव लेंगे। ठीक है, और सब डिफिनीशन आपको याद होगा, उसके हिसाब से इसको सवाल को कर लेंगे। ठीक है, तो एक सवाल आप देखिए, 2 बार 3 बार इसको देखिए, लेक्चर कैसे साबित होता है। ठीक है, इसको समझिए अच्छा से।
चलिए अभी हमें स्वतुल्य साबित करने के लिए इसमें से एक पुस्तक मान लीजिए जिसमें पेज की संख्या x है वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि एक सदस्य ए है। ठीक है, मतलब ये लाइब्रेरी की जो किताबों का समुच्चय है, इनमें से कोई एक किताब हम ले लिए जिसमें x पेज है, तो यही हमने लिखा कि माना कि एक सदस्य ए। अब बताइए, मान लीजिए आप कोई एक किताब लेते हैं जिसमें 20 पेज है, तो 20 बराबर, एक पेज में पृष्ठों की संख्या स्वयं के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने ले लिया है एक किताब में पृष्ठों की संख्या स्वयं के बराबर होगी, तो हम पुस्तकों के समुच्चय में से एक पुस्तक लिया जिस पेज है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर x। ठीक है, चूंकि x बराबर x यानी कि क्या हो गया, x रिलेटेड x हो गया। रिलेशन तो यही है ना, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, ये बात तो सही है। एक ही किताब है, उसमें आप उसको 2 बार या 3 बार पेज की संख्या लिखिए, बदलेगा थोड़े, नहीं बदलेगा। तो x रिलेटेड x हो गया, इसलिए क्या है, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य मिल गया। अब हमको क्या साबित करना है, सममित के लिए 2 एलिमेंट लेना है यहाँ से। ठीक है, सममित के लिए 2 एलिमेंट लेना है आपको, तो 2 लेंगे यहाँ से, 2 एलिमेंट लेंगे x और y, जो समुच्चय देगा उसी समुच्चय में। तो फिर क्या करेंगे, लिखे पुनः माना कि एक्स वाई सदे ऐसे हैं कि एक्स रिलेटेड वाई। देखो सममित जब भी कोई भी रिलेशन हो, सममित जब भी साबित करना होगा, आपको समुच्चय में से एक्स वाई चुनना है और मान लेना है कि एक्स रिलेटेड। सममित होने के लिए अगर एक्स, अगर कंडीशन नहीं है रिलेटेड वाई है तो वाई रिलेटेड एक्स हमको चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कि एक्स रिलेटेड वाई है, तो रिलेशन लीजिए, रिलेशन यहाँ। ठीक है, यहाँ रिलेशन को पढ़िए, एक्स तथा वाई में रिलेशन यही है के बराबर है। ठीक है, तो अगर एक्स बराबर वाई रिलेटेड एक्स हो गया कि अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी एक्स के, इसलिए ये क्या हो गया, ठीक है, सम्मित हो गया। अब सम्मित है तो आगे हम देखेंगे कि संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, संक्रामक में 3 एलिमेंट, यहाँ पर हम पुनः माना कि सदस्य ए ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं कि एक्स रिलेटेड वाई रिलेटेड जेड। ठीक है, आपको पता होगा कि संक्रामक के लिए रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड जेड, ये सूचित करना चाहिए कि एक्स रिलेटेड है जेड। ठीक है, ये सूचित करना चाहिए, अगर नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेशन यही है कि किताब के पेजों की संख्या बराबर है, तो एक्स रिलेटेड वाई एंड वाई रिलेटेड जेड का मतलब वाई के बराबर, y बराबर जेड, जेड के बराबर है, तो एक्स और जेड भी क्या होंगे, बराबर। वाई जेड के इक्वल है, तो एक्स और मतलब हो गया कि एक्स रिलेटेड हो गया जेड। देखिए एक्स रिलेटेड वाई हम माने हैं, वाई रिलेटेड जेड माने हैं। अब इससे हम हमें मिल गया कि एक्स और जेड भी बराबर है, यानी कि एक्स का रिलेशन जेड से है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये संक्रामक भी है। ठीक है, लिखेंगे कि इसलिए इसलिए संक्रामक। ठीक है, आप देखिए डिफिनीशन अच्छा से लिख करके समझे नहीं होंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। डिफिनीशन समझ में आ रहा होगा, अगर पता होगा डिफिनीशन क्या है और किस तरह से रिलेशन चेक होता है, तो ये मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो गया। लिखेंगे कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है, यही साबित करना था, तुल्यता संबंध है। देखिए रिलेशन से ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो प्रश्न ये होते हैं कि
रिलेशन का प्रकार जांच कीजिए कि किस प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, तुल्यता संबंध नहीं आता, लेकिन अगर तुल्यता संबंध आता है तो ये 5 नंबर के लिए ही आएगा। ठीक है, एक रिलेशन दिया जाएगा इसी टाइप का और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले एक एलिमेंट लिया जाता है जो भी समुच्चय दिया होगा और रिलेशन में रखा जाता है। अगर वो रिलेशन पर सेट कर गया यानी रिलेशन को संतुष्ट कर रहा है तो वह स्वतुल्य होगा। ठीक है, फिर सबमिट चेक करते हैं, फिर संक्रामक, अगर तीनों हो गया तो लिख देना है कि तुल्यता संबंध है। ठीक है, और तीनों में से अगर कोई एक भी किसी एक भी रिलेशन के डिफिनीशन पर सेट नहीं करता है, स्वतुल्य, समित या संक्रामक, तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो एक सवाल बता दिया। अब एक और सवाल देख लेते हैं 8। इस तरह के सवाल है, देखिए कौन कौन है। 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये सभी सवाल इसी प्रकार के। ठीक है, 8 नंबर सवाल हम देखते हैं। दिया हुआ है एक समुच्चय ए। ठीक है, ए में क्या है, 1 2, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है ए और बी के बीच। तो ए बी दे या एक्स वाई दे, फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी के बीच में रिलेशन क्या है कि मोड ए माइनस बी सम है। ठीक है, यही रिलेशन है और साबित करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो एक तो हम क्या करेंगे, रिलेशन बना के भी बना लेंगे, या अब भी जैसे मैंने बताया था उस और इस रिलेशन में रखिए। अगर सम आ गया तो ए रिलेटेड ए हो जाएगा, यानी कि स्वतुल्य हो गया। फिर सम्मित संक्रामक जैसे हम बताए थे वैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए सदस्य कैपिटल है। देखो कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तुमको मन करे 2 3 4 कुछ भी उठा लो इसमें से, या